गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे विथ थ्योरम 3.1। इसने कहा है कि अंडर पोस्टुलेट 1, 2, 3 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो हमने किए थे लास्ट वीडियो में, ये वाले इनकी बात कर रहा है कि अगर हम इनको सेटिस्फाइड माने तो हम कह रहे हैं कि एन टी क्या होता है हमारे पास कि टी टाइम के अंदर कितने इवेंट अक्कर हुए हैं, टी टाइम के अंदर कितने इवेंट अक्कर हुए हैं। फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन लैम्डा टी, that is P and T is given by the Poisson law। P and T का मतलब क्या है इसमें? P and T means probability that NT is equals to N। इसका मतलब क्या है कि T टाइम के अंदर टोटल N इवेंट अकर हुए होंगे, हम इसकी प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं। टी टाइम के अंदर टोटल एन इवेंट अकर होंगे, हम इसकी प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं। तो देखिए अब इसने स्टार्टिंग कैसे की है, तो मैं आपको एक बार इजी वे में थोड़ा सॉल्व करना बता देती हूँ। बुक वाला ही है सेम, लेकिन मैंने बस थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर दिया है। फर्स्टली देखिए हमने क्या कहा है कि एन टी ये क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ इवेंट्स अकर्स इन टाइम इंटरवल 0 to T, कि मतलब टी टाइम तक इतने इवेंट अकर हुए, एन टी इसको रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है P एन टी प्लस H, इसका मतलब होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट इन टाइम T प्लस H, टाइम T प्लस H का मतलब क्या है, 0 to T प्लस H, 0 से लेके यहाँ तक देयर विल बी एन इवेंट्स। पी का मतलब है क्या, प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि इतने टाइम के अंदर इतने इवेंट अकर हो गए हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इंटरवल है 0 to T प्लस H, तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं T तक, 0 to T और T से T प्लस H ऐसे लेंगे। तो अब देखिए बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, A1 उसने क्या लिया है, हमें टोटल n इवेंट कराने हैं। n इवेंट कराने के लिए हमें इसके अंदर कराने हैं और 0 to T प्लस H टाइम के अंदर। तो पहले मैंने कह दिया कि n इवेंट्स अकर इन टाइम 0 to T, कि इसके अंदर तो कितने इवेंट हो गए हैं n, टोटल कितने कराने थे n, तो इसमें कितने होंगे अब 0। नो इवेंट बिटवीन T टू T प्लस H, मुझे टोटल n इवेंट कराने हैं 0 से लेके T प्लस H तक। तो मैंने फर्स्ट क्या कंसिडर किया है, A1 एक मैनर है, मतलब कराने का ढंग है कि मैंने सारे 0 से लेके T प्लस H के बीच, 0 से लेके T के बीच में करा दिए। तो यहाँ पे कितने इवेंट अकर होंगे, 0। तो देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट अकर, ये देखिए कैसे लिखा है मैंने, प्रोबेबिलिटी दैट इन टाइम T देर आर n इवेंट्स, यही लिखा ना हमने कि T टाइम के अंदर, इसको कैसे निकालते हैं, T माइनस 0 दैट इज़ T, यहाँ से कैसे निकालेंगे T प्लस H माइनस T दैट इज़ H। ये इंटरवल की लेंथ होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी इंटरवल की लेंथ, T, यहाँ से यहाँ तक H। तो इसने कहा है कि इसका क्या रहेगा, n इवेंट्स अकर इन टाइम T, तो इसको लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट इन टाइम T देर आर n इवेंट्स, और साथ में अब 0 वाला भी लिखना है कि इसके बीच में कितना है, 0। तो मैंने लिख दिया है प्रोबेबिलिटी दैट एन H, की मतलब H के अंदर जो ये वाली है, इसका मैंने कितना बताया आपको इंटरवल H, कि इसके अंदर कितने इवेंट हुए, 0, प्रोवाइडेड दैट एन टी इज़ n। ये हमने प्रोबेबिलिटी में सीखा था ना कि एक अगर पहले हो चुका है इवेंट फिर दूसरा कर रहे हो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है, वही यूज़ की है। अब देखिए इसमें क्या आएगा आगे, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, P एन टी से, इसका किससे कर देंगे, P कितने इवेंट अकर हुए हैं, 0, कितने टाइम में, H टाइम में। और हमने जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसमें सीखा ही था क्या, एंड वी नो P नॉट H इज इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा H प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ H। ये वैल्यू अब हम यहाँ पुट कर देंगे,
Therefore probability of A1 is equals to P n T 1 minus lambda h plus higher order of h। ये वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं हम। A2 ये तो एक ढंग से कराया मैंने कि हो सकता है सारे इवेंट यहीं हो गए हो। अब मैं दूसरे ढंग से बता रही हूँ। n-1 इवेंट्स इन टाइम इंटरवल 0 to t। अब इसके अंदर मैंने कितने कराए हैं n-1, टोटल कितने कराने हैं n, तो एक किस में कराना पड़ेगा t से लेके t प्लस h तक। एंड 1 इवेंट बिटवीन t to t प्लस h। फिर सेम काम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी दैट in time t there are n-1 events and probability that in time h there are one event, there is one event, कि इतने में कितना हुआ है एक इवेंट। प्रोवाइडेड दैट n मतलब t टाइम में कितने करा दिए हमने n-1 तो हम करा चुके हैं, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या देखो, t टाइम के अंदर तो n-1 कराए हैं, तो बचा हुआ एक कहाँ कराना पड़ेगा h वाले के अंदर। ये t है, ये h है, इंटरवल की लेंथ की बात कर रहे हैं हम। तो अब ये क्या बन जाएगा p, ये वाला आ जाता है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ n-1 इवेंट इन टाइम t। ये कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इन टाइम h। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी वैल्यू बताई थी, वी नो P1H is equals to lambda h प्लस हायर ऑर्डर ऑफ h। वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते रहे, क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज इक्वल्स टू Pn-1 t इंटू लैम्डा h प्लस हायर ऑर्डर ऑफ h। अब A3 देखिए, जैसे A2 कराया अब A3 कराएंगे। अब इवेंट्स कम होते जाएंगे टी टाइम के अंदर। देखो पहले कितने कराए थे इसमें n, फिर कराया n-1, फिर कराएंगे n-2, यहाँ पे कम होता जाएगा, यहाँ बढ़ता जाएगा। n-2 इवेंट्स इन टाइम इंटरवल 0 to t एंड 2 इवेंट्स इन टाइम इंटरवल t to t प्लस h। इसके बीच में हम कितने इवेंट करा रहे हैं 2, ऊपर वाले में कितने करा देंगे n-2। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी दैट इन टाइम t देयर विल अकर n-2 इवेंट्स। उसके बाद इन 2 का लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट इन टाइम h देयर विल अकर 2 इवेंट्स प्रोवाइडेड दैट इन टाइम t वी हैव n-2 इवेंट्स। अब इसको लिख दो, ये क्या बनेगा Pn-2t, ये क्या बनेगा P2H, ये आ जाएगा। अब देखिए आप इसको देखेंगे अगर तो किससे लेस आएगा, लेस देन इक्वल्स टू P2H आएगा, क्योंकि उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई है, दूसरी प्रोबेबिलिटी जो कि बहुत छोटी है, तो हमने ऐसे ले लिया। A3 तक निकाला है हमने ये, तो ऐसे ही सिमिलरली मैं A4 का भी निकाल सकती हूँ प्रोबेबिलिटी। वो क्या आएगी Pn, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले 3 वाली, जनरलाइज कर लेंगे, Pn-2t P2H इज़ लेस देन P2H ही है। तो जितना यहाँ लिखा है उससे एक कम माइनस हो रहा है, तो 4 लिखा है यहाँ 3 माइनस होगा, और जो ये माइनस हो रहा है वही यहाँ आएगा, तो P3H किससे लेस हो जाएगा P3H से। ऐसे ही A5 और लिख देती हूँ मैं एक बार, Pn जितना यहाँ है उससे एक कम, और वो ही इस P के नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया P4H। अगर ऐसे ही मैं करती जाऊँ इसमें आगे, तो लास्टली अगर मैं चेक करूँ Pan+1, तो ये क्या आएगा Pn जितना यहाँ लिखा है उससे एक कम माइनस होगा, तो Pn+1 तो लिखा ही है, उससे एक कम माइनस होगा,
और जो यहाँ माइनस हो रहा है वही यहाँ आएगा, ऑफ ये एच है, एच किससे लेस आएगा, इस वाले से। अब हम क्या करेंगे, इनका समेशन कर देंगे, समिंग, लेफ्ट हैंड साइड में सम कर रहे हैं, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 से लेके A4 अप टू सॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ AN+1, इस साइड पे इनका आ जाएगा सम, लेस देन इक्वल्स टू P2H P3H अप टू सॉन P, ये देखो क्या बनेगा, -1 से 1 कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, PNH। तो अब इसका मैं क्या कर रही हूँ, समेशन बना लेंगे, समेशन K पे लगा रही हूँ, K इज इक्वल्स टू 2 to N प्रोबेबिलिटी ऑफ A K, देखो 3 से शुरू हो रहा है तो मैं 3 को लिख सकती हूँ, 2 + 1, तो क्या आ जाएगा K+1, लेस देन इक्वल्स टू, इधर भी समेशन लगाते हैं, K इज इक्वल्स टू 2 to N तक जा रहा है दोनों पर, PKH, इतना ठीक है। और हमने कल की ही जो मतलब लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ H होती है। तो अब देखिए हम क्या कह देंगे, लास्टली जो हमने निकाले हैं ये जितने भी पैटर्न, उससे PNT + H मतलब मुझे T + H टाइम तक 0 से लेके T + H तक कितने इवेंट कराने हैं, N, तो मैंने क्या किया, N-1 इवेंट तो करा दिए मैंने T टाइम में, N-1 इवेंट तो यहाँ पे करा दिए हैं, तो इसमें कितने कराने होंगे, 1, तो ये कितना आएगा यहाँ पे P1H, इसमें T लिख रही हूँ, यहाँ H लिख रही हूँ, क्योंकि इस इंटरवल की लेंथ कितनी है T, इसकी लेंथ कितनी है H, प्लस फिर दूसरी क्या प्रोबेबिलिटी ले ली मैंने साथ में, कि मैंने T टाइम के अंदर तो N करा दिए हैं, तो यहाँ कितने होंगे 0, PNT P0H, इतना ठीक है। तो अब देखिए इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, P1 की और P0 की, ये आ जाएगा Pn-1T, इसकी वैल्यू होती है λH प्लस हायर ऑर्डर ऑफ H, PNT एज इट इज़, इसकी वैल्यू होती है 1 - λH प्लस हायर ऑर्डर ऑफ H। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो PNT + H इज इक्वल्स टू N-1T λH प्लस Pn-1 इंटू हायर ऑर्डर ऑफ H, PNT स्मॉल है, PNT - λH इंटू PNT प्लस PN इंटू हायर ऑर्डर ऑफ H। देखो H का कोई बहुत बड़ा ऑर्डर है, उसमें अगर कोई प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी तब भी वो ऑर्डर उतना ही रहेगा, H तो रहेगा ही रहेगा उस टर्म में, तो इसको और इसको हम क्या लिख देंगे, दोनों को ही मिला के हायर ऑर्डर ऑफ H, बाकियों को देख लो, PNT + H इज इक्वल्स टू λH आगे रख देते हैं, ये वाली टर्म लिख रही हूँ PNT, ये वाली आ गई है फिर PNT, इन दोनों को जिसको मैंने अंडरलाइन किया उनको मिला के क्या लिख दिया, हायर ऑर्डर ऑफ H। अब देखो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, PNT + H माइनस PNT λH Pn-1T माइनस λH PNT प्लस हायर ऑर्डर ऑफ H। सब में से H कॉमन ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे ला रहे हैं, PNT अपॉन H कॉमन लिया यहाँ से, अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं, टेकिंग लिमिट H टेंड्स टू 0, इस साइड लगाएंगे, लिमिट H टेंड्स टू 0, लिमिट H टेंड्स टू 0, तो ये तो क्या बन जाएगा, डिफ्रेंसिएशन बन गया, किसका, PNT का अपॉन DT।
राइट हैंड साइड में देखें आप, इसमें तो एच है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। इसमें भी एच नहीं है, और इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में बताया था ऑर्डर ऑफ एच अपॉन एच, मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको रफ में। तो ये क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि ऊपर h से ज़्यादा वाली पावर है तो h हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो जैसे ही आप h को 0 पुट करोगे क्या बनेगा, 0। तो ये टर्म आ गई है यहाँ से। इसमें से लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए ये वाली एप्लीकेबल किसके लिए है, n की किस वैल्यू के लिए, 1 से शुरू कर सकते हो आप, n 0 नहीं रख सकते क्योंकि -1 कोई इवेंट नहीं होगा, n 0 से हो सकता है, मतलब ये वाली टर्म 0 बन जाए मिनिमम। तो n 1 2 अप टू सॉन उसके लिए। इस इक्वेशन को स्टार नाम दे दें आप। अब आपकी बुक में एक इक्वेशन लिखी होगी 1.10 में, वहाँ से लिए मैंने ये पी एन टी प्लस एच इज इक्वल्स टू पी एन टी 1 माइनस लैम्डा एच पी एन माइनस 1 टी लैम्डा एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच। इतना ठीक है। अब देखिए पी नॉट टी प्लस एच, इसका मतलब क्या है कि टी टाइम के अंदर कितने इवेंट हुए, 0, नो इवेंट्स अप टू टाइम टी प्लस एच। ऐसे ही पी नॉट टी प्लस एच क्या बन जाएगा, इसका मतलब टी टाइम के अंदर भी 0 इवेंट हुए और आगे भी कितने हैं, 0। देखो ये था 0 टी प्लस एच, इस इंटरवल की लेंथ टी, इस इंटरवल की लेंथ एच। हमने कहा टी टाइम के अंदर 0 इवेंट, कोई इवेंट नहीं हुआ, एच के अंदर भी कोई इवेंट नहीं हुआ क्योंकि टोटल 0 इवेंट हुए हैं। तो ये बन जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो किसकी, पुटिंग वैल्यू ऑफ पी नॉट एच 1 माइनस लैम्डा एच प्लस हायर ऑर्डर ऑफ एच, ये होती है वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो पी नॉट टी प्लस एच क्या आ जाएगा हमारे पास, पी नॉट टी इंटू 1 माइनस लैम्डा एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं हम। पी नॉट टी माइनस लैम्डा एच पी नॉट टी प्लस ऑर्डर ऑफ एच इंटू पी नॉट टी। अब देखो हायर ऑर्डर ऑफ एच है और उसमें एक प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये क्या रह जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच ही बन जाएगा वापस। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, सेम वही स्टेप पे जो ऊपर किया था। ये क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा एच पी नॉट टी, और ये मिलके क्या बन गए, ऑर्डर ऑफ एच ही है। अब राइट हैंड साइड से क्या करेंगे, एच कॉमन लेके डिवाइड में ले आएंगे। पी नॉट टी प्लस ऑर्डर ऑफ एच अपॉन एच, फिर से लिमिट टेकिंग लिमिट एच टेंड टू 0, एच टेंड टू 0 ले ली, तो इस साइड क्या बन जाएगा, इस पे लिमिट लगेगी एच टेंड टू 0, इधर भी लगेगी एच टेंड टू 0। ये तो क्या बन गया, डिफ्रेंसिएशन किसका, पी नॉट टी का अपॉन डी टी। इस साइड देखो इसमें तो एच है ही नहीं, तो ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। ये क्या बनेगा फिर से, 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर दे इसका, पी नॉट नीचे आ जाएगा माइनस लैम्डा एज इट इज़, ये डी टी इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट करने पे देखो आपको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ पी नॉट टी इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। लॉग को एंटी लॉग बना दो, ई बना लो, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए जो इक्वेशन आपको स्टार बताई थी मैंने, हम उससे करेंगे आगे कंटिन्यू। यहाँ तक निकल गया ना पी नॉट टी वाली वैल्यू, ये थी इक्वेशन स्टार। इसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ दोबारा, डी पी एन टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू लैम्डा पी एन माइनस 1 टी माइनस पी एन टी, ये है इक्वेशन स्टार। अब हम इसमें क्या करेंगे, n को 1 रखेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो क्या बन जाएगा, डी पी नॉट टी अपॉन डी टी
अच्छा 1 रखा है, सॉरी, 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा पी नॉट टी माइनस P1T, ये बन जाएगा। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी माइनस P1T। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी P1T अपॉन डी टी लैम्डा माइनस लैम्डा P1T। अब देखिए इस टर्म को इधर ले आते हैं, P1 वाले को एक साथ, बिना P1 को एक साथ, लैम्डा P1T इज इक्वल्स टू लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। अब आपको आपने जब ऑडी किया होगा तो आपने ऐसी इक्वेशन सॉल्व की होंगी, इसको लीनियर फॉर्म बोलते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, ये वाला इंटीग्रेटिंग ई रेज टू पावर में आता था, फिर वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास P1 की क्या सॉल्यूशन आएगा, वहाँ से लैम्डा टी ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, ये आएगा। देखिए P0 हमने निकाला था क्या, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, अब ये आ गया है। ऐसे जब आप आगे निकालेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो आपको इन जनरल एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो सॉल्यूशन क्या रहेगा, P(n)t इज इक्वल्स टू लैम्डा टी रेज टू पावर n ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन n फैक्टोरियल। ये होता है आपका पॉइसन लॉ फॉलो कर रहा है। इसमें क्या कहेंगे कि इसका मीन क्या है, लैम्डा टी, ये है इसका मीन। तो इस थ्योरम को आप रीड आउट कर ले, बाकी मैंने बुक से थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि सो दैट आपको क्वेश्चन मतलब जो स्टेप है वो समझ आ जाए। एक बार आप इसको ट्राई कर ले, कोई डाउट होता है आप मुझे बता दें।